दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर में आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो और वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे सिंह लग्न वालों का जून 2025 का महीना गोचर के हिसाब से किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहा है। अगर आपकी जन्म कुंडली में पहले वाले भाव में या 5 का अंक लिखा है तो ये लग्न कहलाएगी सिंह लग्न। तो इसका मतलब ये वीडियो आप लोगों के लिए। अगर हम लोग बात करेंगे इस महीने में जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, वो सबसे पहला परिवर्तन हो रहा है बुध का। बुध वृषभ राशि से निकलकर अपनी राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस समय बुध जो है अस्त की पोजीशन में चल रहे हैं और ये उदय कब होंगे? 12 तारीख को उदय होंगे, 12 जून को। अगर हम लोग बात करते हैं गुरुदेव बृहस्पति की तो ये 10 तारीख को अस्त हो जाएंगे और सभी मांगलिक कार्य इस समय हमारे बंद हो जाएंगे। अगर बात करते हैं मंगल की तो मंगल भी 7 जून को ही कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और अगर सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य 16 तारीख को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। केतु आपकी लग्न में चलते रहेंगे, सिंह राशि में चलते रहेंगे। राहु पूरे के पूरे महीने कुंभ राशि में गोचर करते रहेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं शनि की तो शनि मीन राशि में गोचर करते रहेंगे और शुक्र मेष राशि में गोचर करते रहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं डेट वाइज प्रेडिक्शन की। 1 तारीख 15, 16, 28 और 29 खर्चे वाला समय है। 2 से 4, 17, 18 और 30 ऐसा समय जब माइंड कोई वर्क ही नहीं करेगा, मतलब ऐसा कि बहुत ज्यादा टेंशन का समय या किसी चीज में आप कोई डिसीजन अच्छा सा नहीं ले पा रहे तो ये समय निकाल दीजिए। 5 से लेकर 6 तक, 19 से लेकर 20 तक हेल्थ इश्यूज, 7 से 9, 21 और 22 लव एंड रोमांस का टाइम है और गुड टाइम भी है ये हमारा। 10 से लेके 11 तक, 23 से लेके 24 तक और जो 12, 14 और 25 से 27 तक ये बिजनेस टाइम है। और ये वाला नीचे वाला जो टाइम है ये वो टाइम भी है जब हम किसी का हमारा पैसा अगर कहीं फंसा हुआ है तो हम उसे मांग सकते हैं, है ना। टाइम ये अच्छा है। अब देखिए बात करते हैं इस पूरे महीने का। इस पूरे महीने को अगर आप गौर से देखोगे तो सबसे बड़ी बात क्या है, लग्नेश जो हमारे सूर्य हैं वो 10th हाउस में है 16 तक। उसके बाद कहां पर है? लाभ भवन में। इसका मतलब ये है कि पूरा महीना कहीं ना कहीं मुझे धन का आगमन होता रहेगा, मेरे पास काम की कोई कमी नहीं रहेगी। और अगर मुझे कहीं जॉब करनी है तो उसकी संभावना भी बढ़ जाती है। अगर मैं कहीं अप्लाई कर रहा हूं या फिर कहीं कोई गवर्नमेंट की बात है या किसी भी सेक्टर में मेरी क्या होगी? पदोन्नति होगी। कोई लोग ये सोच रहे हैं कि पता चला हमारा ट्रांसफर होगा या फिर कैसे होगा। ट्रांसफर अगर उनका होता है, अगर ट्रांसफर उनका होता है तो पदोन्नति के साथ होगा, ये चीज भी आपको समझनी है। तो ये बात हुई हमारी जब हम लग्नेश से चर्चा करते हैं। और लग्नेश किसके साथ बैठे हैं? इस समय बुध के साथ बैठे हैं। तो कुल मिलाकर आप जो भी कुछ करना चाहते हैं उसको सोच समझ लीजिए। जैसे बुध है ना, एकदम से सोच समझ के प्लान बनाता है, तो आप उस तरीके से प्लान बनाइए और अपने करियर को आगे लेकर जाइए। बात कर लेते हैं केतु की जो हमारे लग्न में बैठा है। सबसे पहले आप वो वीडियो अवश्य देखिए कि जो मैंने बताया कि जैसे मान लीजिए केतु आपका लग्न में है इस समय, तो आपके जब आपका जन्म हुआ उस समय लग्न में कौन सा ग्रह था ये आपको जरूर देखना है। तो इससे हमें ये बात पता चलेगी केतु हमारे लिए 18 महीने क्या वर्क करेगा। अगर मैं आपको इस तरीके से बात बताता हूं, जैसे कि हम लोग गोचर की बात करते हैं तो केतु कट लगाता है, मतलब मेरा ध्यान मेरी तरफ कम रहेगा, सामने वाले की तरफ ज्यादा रहेगा। तो मुझे मेरे ऊपर भी फोकस करना है जिससे मैं आगे आऊं। और आप क्या करोगे? दूसरे की हेल्प करोगे ज्यादा कि वो आगे बढ़ जाएगा, तो वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन आपको जॉब नहीं मिली या कुछ इस तरीके से आप पीछे रह गए तो फिर हमको क्या होगा? पछतावा होगा। इस तरीके से हमें किस चीज के ऊपर फोकस करना है? खुद अपने ऊपर फोकस करना है। अगर हम लोग बात करते हैं सेकेंड हाउस की, मालिक है बुध, बैठे कहां पर है? 10th हाउस में। किसके साथ बैठे? लग्नेश के साथ बैठे। देखिए जो फर्स्ट हाउस लग्नेश का 10th हाउस में जाना ये क्या होता है? राजयोग होता है। इसलिए पूरा महीना आपके लिए बड़ा शानदार रहेगा। अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, इस समय आपके लिए अनुकूल है। बात कर लेते हैं थर्ड हाउस की, मालिक है शुक्र। शुक्र कहाँ बैठे हैं? शुक्र बैठे हैं इस समय भाग्य के स्थान पर और थर्ड हाउस को देख रहे हैं। तो ये एक अच्छा समय मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर मान लो कि कहीं मैं कोई चीज अप्लाई करता हूं या अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाता हूं या मुझे विदेश यात्रा करनी है
तो कहीं भी अप्लाई करूं मुझे क्या होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। तो ये समय मेरे लिए फिर अच्छा है। अब मैं बात करता हूं आपके फोर्थ हाउस का। फोर्थ हाउस में लग्नेश की दृष्टि जा रही है, उसको प्रकाशित कर रहे हैं, और बुध की भी दृष्टि जा रही है। अगर आप ये चाहते हो कि मुझे अपना कोई नया मकान बनाना है या इस प्रॉपर्टी को छोड़ के कहीं और जाना है, तो ये भी आपकी संभावना बनी रहेगी। आपका ये जो महीना है, कुल मिलाकर मैं आपसे कहूंगा मानसिक तौर पर भी बहुत अच्छा फीलिंग कराकर आपको ये जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं आपके फिफ्थ हाउस की, मालिक है कौन, गुरुदेव बृहस्पति, जो आपकी इच्छा पूर्ति वाले भवन में, इच्छाओं वाले भवन में बैठे हैं। और पूर्ति वाले में कौन बैठे हैं इस समय, गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं। इसका मतलब जो भी डिजायर आपकी है वो पूरा करने का काम किसके पास जाएगा, गुरुदेव बृहस्पति के पास जाएगा। और ये इस समय बड़ी तेजी की कंडीशन में चल रहे हैं। तो आप जो भी चाहते हो काम पूरा करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। अगर मैं आपसे सिक्स हाउस की बात करता हूं, मालिक कौन है, शनि, बैठे कहां पर है, एट्थ हाउस में। ये थोड़ा सा जो संबंध है ये पिट गया। जैसे मान लीजिए छठा हाउस किसका है, रोग ऋण शत्रु का है, तो इसका स्वामी गोचर में एट्थ हाउस में चला गया। इसका मतलब रोग ऋण और शत्रु तीनों मुझे परेशान करेंगे। मतलब क्या हुआ, कोई ना कोई ऐसा शत्रु मुझे परेशान करेगा। और ऋण, अगर मैंने किसी से कोई लोन ले रखा है तो उनके बार बार फोन आ सकते हैं, या मेरे पास इस समय अमाउंट नहीं है, कुछ भी हो सकता है इस तरीके की प्रॉब्लम। एक चीज, दूसरी बात, ये जॉब का हाउस भी है। मतलब जो कंपटीशन हम लोग देते हैं कि उसका हाउस भी, इसका इस समय यहाँ पर आ रहा है। अगर इस महीने कोई परिणाम आपका आ रहा है तो थोड़ा सा उसमें नेगेटिव होने की संभावना हो सकती है, ठीक है। लेकिन एट्थ हाउस में जब शनि आते हैं तो नए से नए रास्ते भी आप लोगों के लिए खुलते हैं, क्योंकि ये रूपांतरण का हाउस है। अगर हम लोग बात करते हैं आपसे आपके सेवेंथ हाउस की, सेवेंथ हाउस का मतलब क्या होता है जी, सेवेंथ हाउस हमारे स्पाउस का हाउस है। राहु यहाँ बैठा है। राहु क्या करेंगे, पहले तो मैंने आपसे बोला अपनी कुंडली उठाइए, और राहु यहाँ पर लिखे हुए, जब आपका जन्म हुआ था तो उस समय आपका कौन सा ग्रह था, आप देखना राहु का गोचर, तो उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। सबसे पहले तो मेरा ध्यान आकर्षित करेंगे विपरीत लिंग के प्रति। यदि मैं पुरुष हूं तो महिलाएं मेरे सामने संपर्क में रहेंगी, इस तरीके की बातचीत रहेगी। मुझे मतलब एक आकर्षण का भाव, आकर्षण की तरफ मेरा ध्यान जाने लगेगा। अगर मैं बात करता हूं, मैं एक विवाहित व्यक्ति हूं, तो क्या होगा, पिट गया। मतलब एट्थ हाउस में इसका मालिक चला गया। इसका मतलब क्या होता है, झगड़ा, लड़ाई, ये वो सब। मैं कहूंगा कुछ, वो समझेंगी कुछ, इस तरीके की बात मेरी यहाँ होगी। तो यहाँ पर धीरे धीरे आप अपनी बात को बढ़ाइए, नहीं तो क्या होगा, जैसे मैंने कहा ना, केतु आपकी तरफ तो कोई ध्यान देगा नहीं, सामने वाले के ऊपर सब लोग ध्यान देंगे, तो ये एक दिक्कत भी पैदा होती है। अगर हम लोग बात करते हैं आपसे, आपके नाइन्थ हाउस की बैठे हैं शुक्र, एक अच्छा प्लेसमेंट है शुक्र का, और अपने घर को देख भी रहे हैं वे, तो भाग्य को खोलने का काम यहाँ पर वो कर रहे हैं। टेंथ हाउस की चर्चा करते हैं। देखिए लग्नेश है। एक चीज और, मैंने आपसे बोला कि यहाँ मालिक किसका है, मंगल, और मंगल 7 तारीख को कहाँ पहुंच जाएंगे, लग्न में पहुंच जाएंगे। एक बात तो ये भी एक राजयोग का निर्माण यहाँ होता है। कुल मिलाकर ये महीना किस तरीके करेगा, आपको आगे की ओर लेके जाने वाला हो। मतलब पूरी तरीके से ये महीना आपको प्रोग्रेस दिलाने वाला होगा। टेंथ हाउस की चर्चा करता हूँ, लग्नेश यहाँ पर बैठा हुआ है, तो काम धंधे से संबंधित जो भी चीजें हैं कोई परेशानी आने नहीं देगा। उसके बाद सूर्य 16 तारीख को 11th हाउस में चले जाएंगे, और बुध यहां से 7 तारीख को 11th हाउस में चले जाएंगे। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। मतलब आपकी इच्छा पूर्ति के लिए गुरुदेव बृहस्पति भी मौजूद है, बुध भी मौजूद है, और आपके लग्नेश भी मौजूद है। कुल मिलाकर ये मैंने आपको बोला ना, ये महीना आपको प्रसिद्धि, धन, सब कुछ दिलवाएगा। यश, धन, प्रसिद्धि, सब कुछ। और अगर हम लोग बात करते हैं आपके 12th हाउस की, इस समय यह मंगल है। देखिए आपको यहाँ चंद्रमा भी लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक दिन के लिए है। मैं आपसे बात करता हूं मंगल की। मंगल यहाँ पर खर्चा कराने वाला ग्रह है। कोई भी चीज आप प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ेगा, इस तरीके की बात। जैसी मंगल आपका फर्स्ट हाउस में आ जाएगा तो क्या होगा, दंगल, मतलब आपको बिना बात के किसी भी व्यक्ति पे गुस्सा आ सकता है, आप झगड़ा भी कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, मंगल की ऊर्जा, मंगल अग्नि, और केतु क्या है, ऊष्मा। केतु और उसको कहेगा चलो भाई ठीक है, ये करो वो करो। तो ये जो चीज है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये झगड़े का कॉम्बिनेशन है,
लेकिन अगर आप इस टाइम पर 7 तारीख के बाद, इस 7 तारीख के बाद जैसे मंगल आपका यहाँ आता है और आप किसी भी चीज का संकल्प ले लो कि मुझे इस वर्ष जॉब लेनी है, मुझे इस महीने जॉब लेनी है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, कुछ भी आप टारगेट ले लो, ये कंप्लीट कराता है। इतनी एनर्जी होती है अगर आप कोई सही समय पर कोई सही डिसीजन लेते हो तब। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ, मंगल आने के बाद क्या होगा, मांगलिक कार्यों में तेजी आएगी। आप सोचते हो कि भाई मेरा विवाह नहीं हो रहा है, तो मंगल ये काम कराएगा, आपके लिए पॉजिटिव है। और जिन लोगों को जॉब नहीं मिली है, मैंने आपको बोला ये पूरा का पूरा महीना ही आपके लिए है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।